नमस्कार, आशा है आप सब अच्छे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को लेकर मैं आपसे आज बात करना चाह रही थी। अगर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का विगत कुछ समय को हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में 8.5 महीने में रासुका के तहत 139 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें से 76 लोगों पर गो हत्या यानी गोकशी का आरोप लगा। इसमें सबसे ज्यादा मामले बरेली जिले के हैं और 31 अगस्त तक बरेली पुलिस जोन में रासुका के तहत 44 मामले दर्ज किए गए और वहीं जघन्य अपराधों के लिए 37 लोगों पर और अन्य अपराधों के लिए 20 लोगों पर रासुका के तहत मामले दर्ज किए गए। जहां तक मैं समझती हूं कि राष्ट्रीय ये जो रासुका है सुरक्षा कानून के अंतर्गत एक गंभीर धारा है। अगर इसका उपयोग सरकार गोकशी के लिए कर रही है, ठीक है, अगर कोई क्रिमिनल है तब तो ठीक है, लेकिन अगर जैसा कि सरकार का रिकॉर्ड है, जैसे कि सरकार की एनकाउंटर पॉलिसी है, ठोको नीति है, तो अगर इसको विरोधियों को परास्त करने के लिए, अल्पसंख्यक दलितों और विशेष समुदाय के लोगों को प्रताड़ित करने के लिए, जो दबे कुचले और मजलूम हैं उनका उत्पीड़न करने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार यदि इसका दुरुपयोग कर रही है, जो कि बहुत ही क्लियरली मेरे द्वारा दिए गए डेटा के आधार पर विजिबल है, तो ये बहुत ही निंदनीय तथ्य है, क्योंकि पूर्व में भी हमने सरकार का रवैया देखा है। अगर हम सरकार की गायों को लेकर गंभीरता को देखें, हालांकि चूंकि राजनीति ही गौ रक्षा, गौमूत्र, गोबर पर आधारित है, सरकार तो प्रधानमंत्री जी मोर, बत्तख, देसी नस्ल के कुत्ते पर केंद्रित रहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लव जिहाद गौरक्षा से बाहर ही नहीं आ पाते हैं, तो ये सरकार का एजेंडा है, इसमें कोई संशय नहीं। किंतु उत्तर प्रदेश सरकार की योजना थी सहभागिता करके, जिसमें वो गौशाला को बढ़ावा दे रहे थे 4500 रुपए प्रति माह 5 गायों के पालन पर, मतलब कि 900 रुपए प्रति गाय, मतलब कि 30 रुपए प्रतिदिन। ऐसी कौन सी गाय है और ऐसी कौन सी गौशाला है जो 30 रुपए में एक दिन का भोजन, अगर आप में से किसी को पता हो कि भूसा क्या रुपए किलो है तो जरा बताइएगा, वरसीम देने की जरूरत नहीं है। आप अपनी राय इस पर जरूर लिखें कि रासुका के उपयोग और दुरुपयोग को लेकर और ये जो मामले दर्ज हुए हैं गौकशी पर जिनमें रासुका लगाया गया है, आप डॉक्टर कफील का ताजा मसला लें, ठीक है, उन पर रासुका लगा, मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगी, किंतु वही कंपनी जिसमें 1049 बच्चे बीएलआरडी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से ईश्वर के पास चले गए, उनके पेरेंट्स का दर्द समझना चाहिए, लेकिन उसी ऑक्सीजन कंपनी को, ब्लैकलिस्टेड कंपनी को दुबारा ऑक्सीजन सप्लाई का ठेका मिलता है, तो ये भी तो गलत है। अगर बीएमसी की कार्यवाही कंगना रनौत पर होती है और पूरा देश कहता है गलत है, लेकिन विकास दुबे के घर पर बदले की भावना से खिसियाहट की उत्तर प्रदेश सरकार बुलडोजर चला देती है। अब विकास दुबे नहीं है, मुझे नहीं पता उसके बीवी बच्चे कहां रह रहे हैं, तो ये कार्यवाही क्या जायज है? कंगना रनौत भारत की बेटी हैं, गृह मंत्री ने उनके वचनों का मान रखा, लेकिन उन्नाव पीड़िता भी सीरिया की बेटी नहीं थी। जब माननीय मुख्यमंत्री जी सेंगर का बचाव कर रहे थे और ट्रक चढ़ा दिया था माखी कांड में उन्नाव पीड़िता के ऊपर, तो वो भी तो भारत की बेटी थी। जब चिन्मयानंद जेल से निकले और उनको सलामी दी जाती है, और जब चिन्मयानंद रेप केस पीड़िता ने कहती है कि मेरे हॉस्टल के रूम में सारे सबूत हैं, वो गूगल ग्लासेस हैं वो, और एसआईटी खुद रंगाई पुताई करके उन सभी साक्ष्यों को नष्ट कर देती है, तो ये भी दोहरे दर्जे की कार्यवाही है। हमारा देश आईपीसी, सीआरपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न होने वाला कंट्री है, नो डाउट। सरकार केंद्र की हो या प्रदेश की, सरकार इन विषयों में उलझा के रखना चाहती है। मुख्यमंत्री नहीं चाहते, प्रधानमंत्री नहीं चाहते, वित्त मंत्री साहिबा नहीं चाहती, डिफेंस मिनिस्टर नहीं चाहते कि हम गिरती हुई जीडी पर बात करें, हम इकोनॉमी पर बात करें, हम अनएम्प्लॉयमेंट पर बात करें, हम कोरोना क्राइसिस के इस गंभीर संकट पर बात करें, हम देश की सीमाओं पर असुरक्षा की बात करें, हम देश के अंदर की कलह पर बात करें। इसलिए हमारे सामने रिया चक्रवर्ती है। जस्टिस फॉर सुशांत कब जस्टिस फॉर कंगना रनौत बन गया, सरकार के पास इसका कोई प्रत्युत्तर नहीं। और लगातार घटनाएं, दुर्घटनाएं हमारे इर्द गिर्द के समाज में बढ़ती चली जा रही हैं और सरकार अब आईआरसीटीसी में भी 20% की हिस्सेदारी के लिए प्राइवेट हो गया है। परेश रावल साहब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का रोल करने वाले अनुपम खेर साहब पहले से ही प्रिय थे।
और फकीरी जिनको दिखी थी प्रसून जोशी साहब प्रसार भारती, उनको पहले ही दिया गया था। तो देश पर तो कब्जा है ही, कम से कम जब तक विवेक जागृत है तब तक तो अपने कानूनों को बचाने का प्रयास करिए। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें रासुका के उपयोग और दुरुपयोग को लेकर। होगा तो वही जो सरकार कर रही है, लेकिन हम मुखर हैं और हमें अपनी बात को जरूर प्रकट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, पुनः बात होगी।